भक्त का नाम आप याद रखिए, भक्त का नाम था अन्नमया। वो बचपन से डिवोटी फैमिली में पले बड़े थे, पैदा हुए थे, ब्राह्मण फैमिली से थे। ओके, पर जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, क्या होता है, उनका लड़कियों के प्रति आसक्ति थोड़ा सा आ जाती है, और उनकी शादी 2 लोगों से होती है, 2 लड़कियों से होती है, ठीक है। और वो दोनों इतने सुंदर थे कि वो क्या पति बनकर क्या पत्नी की सेवा ले, वो खुद पत्नी की सेवा करने लगे, इतनी सुंदर थी उनकी पत्नियाँ। तो मतलब हमेशा उनको देखते रहते, ऐसे बैठते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या था, वो क्रॉस कर रहे थे, जगह से क्रॉस कर रहे थे, तो अपनी पत्नी के सामने छाता लेकर खड़े मतलब उनके फेस को देख कर छाता लेकर सामने से जा रहे थे। हाँ, तो वहाँ पर सामने से एक साधु जा रहे थे और उनसे टकरा गए। अन्नमय से टकराने के बाद वो पूछते, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कर रहे हो तुम, अपने पत्नी के सामने ये छाता लेकर क्यों चल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलते हैं, अपनी पत्नी को देखकर ही बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी जैसे सुंदर स्वरूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो उस वक्त साधु बोलते हैं, अगर इनसे ज़्यादा सुंदर मैं तुम्हें दिखा दूं तो तुम क्या करोगे। तो अन्नमय ये बोलते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इनसे ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर से साधु कहते हैं कि अगर मैं दिखा दूं, तो उस वक्त अन्नमय ये कहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी उस सौंदर्यता की दास बन जाऊंगा, ठीक है। तो उस वक्त बोलते हैं, ये जो साधु थे अन्नमय को लेकर जाते हैं, मंदिर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर भगवान जी की विग्रह को दिखाते हैं। अब लास्ट में आपको समझ में आ गया, अभी आप उसको बस सुनिए। दिखाते हैं, सामने पत्नी है, सामने भगवान है, भगवान की शक्ल देखकर वो स्टॉप हो जाते हैं। अब यहाँ पे लॉजिक आती है कि हम मंदिर जाते हैं, हम डेली भगवान के विग्रह को देखते हैं, नॉर्मल एक मटेरियल माइंड को सोचिए, क्या भगवान हमें उस वक्त इतने सुंदर लगते हैं कि हम पूरा स्टॉप हो जाते हैं, या फिर हम इधर उधर जाने का मन नहीं करता, क्या हम उतना ज़्यादा लेवल में आ जाते हैं, क्या नहीं ना, हमारा स्टेज अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम अपने प्रयास से भगवान के पास जाने की कोशिश करें, तो भगवान हमें उतनी सुंदर नहीं लगेंगे जितने सुंदर लगेंगे हम गुरु के माध्यम से जाकर भगवान के दर्शन करें। यहाँ पर गुरु की महिमा बताई गई है, ठीक है। तो क्योंकि उनको उस वक्त वो सौंदर्यता नहीं दिखी थी, गुरु की कृपा नहीं हुई थी, वैष्णवों की कृपा नहीं हुई थी, और उनको वो सौंदर्यता दिखी नहीं थी, इसी वजह से वो माया का सेवा करे थे, माया का दास बने पड़े थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारी प्रकृति है, हम किसी ना किसी की सेवा करेंगे ही। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, अगर हम भगवान का दास नहीं है या भगवान की दासी नहीं है, तो हम इंसानों की दासी बन जाएंगे, इंसानों का सेवा करेंगे, जो कि हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट को बार बार हर्ट करेगा। अरे यार, घर का सारा काम मैं ही करूँ, पर भगवान के लिए आप दिन भर करो, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हाँ और सेवा मिले। माता जी, इस लोग तो सेवा के लिए झगड़ा भी करते हैं, सेवा मुझे चाहिए, क्योंकि आनंद आता है सेवा में। क्योंकि हम लोग घर का काम करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, पर सेवा के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं।